नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेबल एकेडमी पर। देखिए, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता के बारे में हमने बात कर ली थी लगभग अब तक 24 प्रश्नों की, और ये 25वां प्रश्न आप लोगों को स्वयं से करने के लिए दिया गया था। तो आइए, इससे पहले हम आगे बढ़ें, इसके बारे में जान लेते हैं और इस प्रश्न के सही उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया था कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था ऑप्शन आपके पास, इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह स्थायी सेना रखने लगा था। ऑप्शन नंबर 2 था, इस काल में सभा समिति का महत्व बना रहा। और तीसरा ऑप्शन था आपके पास कि इस काल में क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था। विकल्प थे आपके पास, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या डी 1, 2 और 3। बताइए कौन सा आंसर इसमें सही होगा। चलिए, तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल और केवल तीसरा कथन सही था। देखिए, राजा तो अधिक शक्तिशाली हो गया था, ठीक है, राजा के अधिक शक्तिशाली होने के कारण सभा और समिति का महत्व जो है वह थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब तक राजा कोई भी स्थायी सेना नहीं रखता था। हाँ, इस काल में जो क्षेत्र शब्द था उसके लिए राष्ट्र का प्रयोग किया जाने लगा था, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में नहीं, ठीक है। चलिए, वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक समय की बात, ऋग्वेद काल के समय की बात हो रही होगी वहाँ पर। अगर वैदिक काल कहीं पर वैदिक सभ्यता या फिर आरंभिक कार्य के बारे में बात हो तो आप वहाँ से उसे करिएगा, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, इस काल में राजा जो है वह अधिक शक्तिशाली हो गया था, राजा का पद अनुवांशिक हो गया तथा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, परंतु राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले से ही जवानों को भर्ती कर लिया जाता था। इस काल में सभा समिति के महत्व में कमी आ गई थी, विधत का नामो निशान भी नहीं रहा था। उत्तर वैदिक काल में सभा समिति अपनी जगह बनी तो रही, लेकिन उनका रंग और ढंग बदल गया। उनमें राजाओं और अभिजात्यों का अधिकार हो गया था। अभिजात्य यानी जो अमीर वर्ग था या फिर जो शासक वर्ग था उसका अधिकार हो गया था सभा और समितियों में भी, ठीक है। और राष्ट्र जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, सबसे पहल इसी काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिला था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से और आज के लेक्चर के पहले प्रश्न से। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबाना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अपने सुझाव हमको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ा लाइक करते चलिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राजा राजसू यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। राजा द्वारा एक राजसूय यज्ञ का पालन किया जाता था और ऐसा माना जाता था कि जिस राजा ने राजसूय यज्ञ कर लिया है उसके पास दिव्य शक्तियाँ आ गई होंगी, ठीक है। और इसके अलावा अश्वमेध यज्ञ में जानते हैं आप क्या होता है कि राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वह घोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक जिन राज्यों या जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था जिसने उस घोड़े को छोड़ा था, ठीक है। और इसके अलावा अन्य भी कई यज्ञ होते थे। चलिए आइए फिलहाल यहाँ बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडी विधान राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए किए जाते थे। राजा राजसूय यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था। छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में बेरोक टोक गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। देखिए, एक वाजपेयी यज्ञ बताया गया है। वाजपेयी यज्ञ जो होता था वह रथ दौड़ होता था। इसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं से आगे निकलता था। वास्तव में ये जो इतने अनुष्ठान होते थे यह सिर्फ और सिर्फ इनका एक उद्देश्य रहता था कि प्रजा के मन में या चित्त में यह विचार बढ़ जाता था या वह विचार बन जाता था कि
राजा की शक्ति जो है वह अब और अधिक बढ़ गई है, या फिर राजा की महिमा और अधिक उसके मन में आने लगती थी। ठीक है, कि हमारे वाले राजा ने तो राजसू यज्ञ किया है, तुम्हारे वाले ने क्या किया है, या इतना महान यज्ञ राजा ने संपन्न किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, इस काल में स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था। तीसरा, वैदिक काल के समान स्त्रियां इस काल में भी सभा, समिति तथा विदत में भाग लेती थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2, 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन नंबर 2 सही है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वास्तव में वैदिक काल के बाद जो है स्त्रियों की दशा नित्य और निरंतर घटती गई। ठीक है, या फिर दुर्दशा में वह तब्दील होती गई। ठीक है, स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार वापस ले लिए गए थे। उनका उपनयन संस्कार, उनको शिक्षा का अधिकार, यह सब धीरे धीरे अब खत्म होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। और साथ ही साथ उनके पास अब किसी भी प्रकार की संपत्ति का अधिकार नहीं था, और सभा और समिति तथा विदत में उनके भाग लेने की प्रक्रिया पर भी लगभग रोक लग गई थी, या फिर उनका प्रवेश जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया था। ठीक है, स्त्रियों को निजी संपत्ति माना जाने लगा था उत्तर वैदिक काल आते आते। ठीक है, आइए देखिए एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई थी। उन्हें पुरुष के अधीनस्थ माना जाने लगा और उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार तथा उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस काल में सभा, समिति तथा विदत अपनी जगह बनी रहीं, परंतु उनका महत्व पहले जैसा नहीं रहा। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषेध भी हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ए, इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया। बी, इस काल के चारों वर्णों में समानता थी। सी, इस काल में देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। और ऑप्शन डी है कि इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चारों वर्णों में समानता जो है इस काल में लगभग समाप्त हो गई थी। ठीक है, कब? उत्तर वैदिक काल में। बाकी अन्य सभी सही हैं। आइए विकल्पों एक्सप्लेनेशन से चीज़ों को आप देखिए तो और अच्छे से समझेंगे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा हमको देखने को मिली। जो चौथा वर्ण शूद्र था उसकी सामाजिक दशा में गिरावट आ गई, उनको जो है उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। और यही माने इसी उपनयन संस्कार के वंचित कर दिए जाने के बाद शूद्रों को दास्ता का दोतक बनाया गया, यानी कि उनका उपनयन संस्कार वे कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, उपनयन संस्कार जैसे एक जनेऊ संस्कार होता है, आप जानते हैं, इसी को उपनयन संस्कार बोला जाता है। ठीक है, आप समझिए। देखिए, उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्र की दास्ता का दोतक बन गया। एक समाज में ना भ्रांति बैठ गई कि अरे यह तो उपनयन के लायक भी नहीं है व्यक्ति। ठीक है, तो उनकी सामाजिक दशा और ज़्यादा हीन से हीन होती चली गई धीरे धीरे, और आगे चल करके शूद्रों को दास भी बनाया जाने लगा था। ठीक है, पहले से ही यह व्यवस्था ऐसी थी शूद्रों की कि यह सेवा करते थे, और धीरे धीरे और नीचे ये जाने लगे अपने सामाजिक अवस्थिति के मामले में। देखिए, इसके साथ साथ शूद्र जो है अब गायत्री मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, वही गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए की थी, उसी गायत्री मंत्र के उच्चारण के लिए शूद्रों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस काल यानी कि उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में बांटा गया। लेकिन कुछ उपनिषदों में उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों का भी उल्लेख है। चतुर्थ आश्रम वास्तव में हुआ क्या था कि ज़्यादातर सुस्पष्ट नहीं था। सुस्पष्ट कहने का मतलब कि उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था।
सुस्पष्ट नहीं, सुप्रतिष्ठित है, ठीक है, उतना प्रचलित नहीं हुआ था। आखिर वानप्रस्थ संन्यास आश्रम था तो उतना प्रचलित होना भी नहीं था इसको। नेक्स्ट, इस काल में आराधना मुख्य रूप से यज्ञों द्वारा होती थी। यज्ञों के साथ अनेकानेक अनुष्ठान एवं मंत्र विधियाँ प्रचलित हुई। सबसे अंत में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ था गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा भी चल पड़ी, ठीक है। अब एक ही मूल पुरुष से अगर किसी के लोगों के उत्पन्न होने की प्रथा या फिर मानसिकता हो जाएगी तो ऐसा लगेगा नहीं कि एक ही परिवार से लोगों की उत्पत्ति हुई है, तो लोग अपने परिवार के बाहर विवाह करना चाहते हैं या बाहर विवाह करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण गोत्र के बाहर विवाह करने की प्रथा शुरू हुई और वह अब तक विद्यमान है कमोबेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था। दूसरा, इस काल में लोग विष्णु देवता को अपना पालक और रक्षक मानने लगे थे। कथन 3, पूषण इस काल में शूद्रों का देवता हो गया था। आपको बताना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, ठीक है। देखिए वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान था वह उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को मिला, ठीक है। प्रजापति जो है वे सृजन के देवता माने जाते थे। उसके बाद विष्णु देवता को पालक और रक्षक भी माना जाने लगा था और पूषण जो कि वैदिक काल में पशुओं के देवता थे या पशुओं के रक्षक माने जाते थे, वे जो है शूद्रों के देवता हो गए थे। हालांकि बाद में पूषण और रुद्र का एकीकरण करते हुए और पशुपति का भी एकीकरण करते हुए पूषण पशुपति और शूद्रों का पूषण पशुपति और रुद्र का एकीकरण करते हुए शंकर के रूप में पूजा जाने लगा था। लेकिन यह बहुत बात की घटना है, ठीक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र व अग्नि देवता अब उतने प्रमुख नहीं रहे थे। इनकी जगह सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिल गया था। उत्तर वैदिक काल के विष्णु देवता इस काल में उत्तर वैदिक काल में विष्णु देवता पालक और रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे और पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता भी पाई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में रुद्र कौन हो गए थे? पशुओं के देवता, ठीक है। और जो पूषण थे जो जिनको कि पशुओं का रक्षक माना जाता था, वे शूद्रों के देवता हो गए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। दूसरा, उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, उसमें कर्मकांडों को महत्व दिया गया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 न ही 2। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन क्यों गलत हो गया? जबकि आपको पता है कि उपनिषदों का विषय जो है वह दर्शन का है। देखिए उपनिषदों में कर्मकांडों की निंदा की गई है, जबकि यहाँ क्या है कि उपनिषदों ने कर्मकांडों के महत्व को बढ़ा दिया था या फिर उपनिषदों में कर्मकांडों का महत्व दिया गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर कर्मकांडों की निंदा की गई थी, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इस काल यानी उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि ना कर्मकांड इतने ज़्यादा होने लगे थे कि यज्ञ अब बहुत महंगी विधि बन गई थी, ठीक है। और पुरोहितों ने नाना प्रकार की विधियां, नाना प्रकार की चीज़ों को बताया भी था। अतः धीरे धीरे यह कठिनतम स्तर पर पहुँच गया, धर्म का पालन करना या धर्मपूर्वक जीवन को जीना। इस कारण जो है
धीरे धीरे लोगों के मन में इनके प्रति विरोध आने लगा था या फिर रोष होने लगा था और अंततोगत्वा प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई। ठीक है, और यह जो प्रतिक्रिया थी वह पांचाल और विदेह क्षेत्रों में विशेषकर रूप से हुई थी। ठीक है, हालांकि पांचाल और विदेह क्षेत्रों को आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है, दूसरा वाला आप आसानी से भूल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। उपनिषदों की रचना 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इनका विषय दर्शन था और इनमें कर्म कांडों की निंदा की गई थी और यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया था। उपनिषदों में कहा गया कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा के संबंध को ठीक से जानना चाहिए। आत्मा और परमात्मा और या फिर आत्मा और ब्रह्म की बात करने लगे थे उपनिषद। ठीक है, जबकि वैदिक काल के समय तक क्या स्थिति थी कि लोग जो है वह इहलौकिक धर्म को निभाते थे, मतलब मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरे पशु ठीक रहे, मेरे परिवार सुखी रहे, इस प्रकार की कामना करते थे, न कि मोक्ष वगैरह की कामना करते थे। मोक्ष वगैरह की बात के लिए धीरे धीरे हम आ गए 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस काल में श्याम अयस तांबा को कहा गया था। ए, बी, शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। सी, महाभारत महाकाव्य में कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है। और डी, इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा विकल्प जो है वह गलत है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्याम अयस या कृष्ण अयस के बारे में आपको बताया गया था कि जो श्याम अयस या कृष्ण अयस है उसका प्रयोग किया गया है यजुर्वेद में लोहे के लिए। ठीक है, पिछले लेक्चर में ही इस बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो यहीं से यह विकल्प गलत हो जाता है, बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया था। लोग लोहे के बने हथियारों और औजारों का प्रयोग करने लगे थे और विस्तार करने तथा ऊपरी गंगा के मैदानों के जंगलों को साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का भी प्रयोग किया गया था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इस काल में लोहे के प्रयोगों का प्रमाण हमको मृतकों के साथ कब्रों में दफनाए गए लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध का वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। इसके अलावा महाभारत में कुरुकुल की बात की गई थी। कुरुकुल देखिए, यह दो प्रमुख कबीलों से मिल करके बना था, एक तो भरत और दूसरा पुरु। दोनों कबीले एक होकर के एक कुल का निर्माण करते हैं और यह कुल बन गया कुरु। ठीक है, आरंभ में जो कुरु लोग थे वह सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के प्रदेश में बसे थे और कुरुकुल का यानी इसी कुल का इतिहास जो है वह महाभारत के युद्ध को लेकर के प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट, इस काल में जो संग्रहित था उसका कार्य था कर को एकत्र करना। उत्तर वैदिक काल में संग्रहित जो था वह कर एकत्रित करता था। ठीक, नेक्स्ट आइए, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें आप पढ़ करके व्यवस्थित कीजिए, मैं पढ़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे छोटा था कुल, उसके बाद ग्राम आता था, फिर विश्व आता था, फिर जन और सबसे अंत में आता था राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, परिवार की सबसे छोटी इकाई, वैदिक काल में परिवार जो है वह सबसे छोटी इकाई होता था और जिसको कुल कहा जाता था। ठीक है, परिवार को कुल कहा जाता था और परिकुल के प्रधान को कुलपा या कुलप कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? कुलप या कुलपा कहा जाता था। नेक्स्ट, बहुत से परिवारों को मिलाकर के गांव बनता था और ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। नेक्स्ट, ग्राम की इकाइयाँ मतलब कई ग्राम मिल करके एक विश्व बनाते थे। ठीक है, या ब्लॉक जिसे आज हम लोग बोलते हैं, वे बनाती थी, ब्लॉक बनाते थे और उनका प्रधान जो है वह विश्व कहलाता था। ठीक है, विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। विश्व जो है कई गांवों को मिला करके बनता था। नेक्स्ट, कई विश्व मिल करके जन कहलाते थे। ठीक है, जैसे जिला हो गया। ठीक है, तो कई विश्व मिलकर के जन कहलाते थे और जन का प्रधान जो होता था वह जनपति कहलाता था और सबसे अंत में राष्ट्र होता था। तो राष्ट्र शब्द जो वह प्रदेश या राज्य के संदर्भ में प्रयुक्त होता था और उसका प्रधान राजन या राजा कहलाता था।
ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन था। पहला, युद्ध में की गई लूट, दूसरा कर और तीसरा नजराना। आपको बताना है कि उपरोक्त में से नीचे कूट का प्रयोग करते हुए बताना है कि कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन, डी एक, दो और तीन। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, युद्ध में लूटी गई राशि और नजराना जो है वह राजा की आय का मुख्य साधन था वैदिक काल में। ठीक है, नजराना क्या होता था, तो जो लोग राजा को भेंट देते थे, ठीक है, जैसे आप किसी मित्र को कोई उपहार दे रहे हैं तो उसको भेंट या नजराना कहा जाता है, नजराना। ठीक है, हालांकि उपहार मित्रतापूर्वक दिया जाता है। ठीक है, भेंट भी आप कह सकते हैं मित्रतापूर्वक दिया जाता है, लेकिन नजराना एक चढ़ावे स्वरूप होता है अथवा सम्मान या डर स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, भेंट को भी आप इस संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखिए, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो राजा की आय का जो मुख्य साधन था वह युद्ध में लूटी गई वस्तु थी। ठीक है, शत्रुओं की संपत्ति वे छीन लेते थे युद्ध जीतने के बाद, और विरोधी जनजातियों से नजराना लेते थे। ठीक है, शत्रुओं की संपत्ति छीनते थे, मतलब जो शासक वर्ग होता है उससे जो है उनकी संपत्ति छीन लेते थे, और जो उन शासक वर्गों से शासित प्रजा थी उनसे नजराना लेते थे। ठीक है, और राजा को दिए जाने वाले नजराने को बलि कहा जाता था या फिर चढ़ावा कहा जाता था। ठीक, आइए नेक्स्ट, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इन्हें आप ही पढ़िए वीडियो को पॉज करके और सही आंसर को टिक करिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला सही सुमेलित है, बाकी अन्य दो नहीं सही सुमेलित है। ठीक है, गोमत का अर्थ होता है धनवान। बाकी आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, सीधे सीधे लिखा है तो वहीं से देख लेते हैं ना। देखिए, गोमत का अर्थ धनवान होता है, गोप का अर्थ होता है राजा, और गोवाल भैंस को बोला जाता था। ठीक है, देखिए वैदिक काल में गाय, बैल और धन एक दूसरे के समानार्थक थे। ठीक है, गाय और बैल युद्ध का कारण होते थे। गायों की रक्षा करना राजा का मुख्य धर्म होता था। आर्यों में गाय का इतना अधिक महत्व था कि जब उन्होंने भारत में पहली बार भैंस देखी तो वे उसे गोवाल अर्थात गाय जैसी दिखने वाला कहने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक काल में दुघृत निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था। ए राजा, बी बेटी, सी गाय अथवा डी पुरोहित। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेटी के लिए प्रयुक्त होता था दुघृत या फिर दुहिता शब्द वैदिक काल में। ठीक है, दुहिता या फिर दुहित। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए, वैदिक काल में परिवार में गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस काल में बेटी को दुहित या दूहने वाली अथवा दुहिता कहा जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक कालीन समाज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में नियमित कर प्रणाली थी। दूसरा, कृषक वर्ग ही सेना का कार्य करते थे। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल और केवल कथन दो सही। राजा तो नजराना लेता था या फिर युद्ध में जीती हुई संपत्तियों को लेता था। ठीक है, बाकी अन्य चीज़ें नहीं, क्योंकि नियमित कर प्रणाली वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के अब माध्यम से। देखिए, वैदिक काल में न तो कर प्रणाली स्थापित हुई थी, न ही कोई वैतनिक सैन्य व्यवस्था, अर्थात राजा के पास किसी भी प्रकार की नियमित सेना नहीं हुआ करती होगी, है कि नहीं। देखिए, राजा के संबंधियों के अलावा कोई कर अधिकारी नहीं होता था। राजा को जो नजराना दिया जाता था वह वैसे ही था जैसे देवताओं को यज्ञ आदि में चढ़ावा दिया जाता था, और नजराने को क्या बोला जाता था, बलि। ठीक है, नेक्स्ट, पशुचारक समाज की जन सेना के बदले बाद में कृषक समाज की किसान सेना स्थापित हो गई थी। विष अर्थात जनजाति किसान वर्ग ही
सेना या सशस्त्र दल का कार्य करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई। दूसरा, महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। तीसरा, गोत्र की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की देन है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और सबसे अंत में ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए, सही है इसका तीनों का तीनों आंसर। आपको बताया गया है कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत बन गई थी उत्तर वैदिक काल में। महिलाओं को सभा से बैठने की अनुमति निषेध कर दिया गया था महिलाओं का सभा में बैठना। और गोत्र के बारे में भी आपको अभी अभी जस्ट बताया गया है। ठीक है, गोत्र यानी गोष्ठ होता था। ठीक है, तो इसके एक्सप्लेनेशन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्या बुराई है कि नहीं। देखिए 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल जो है वह 1500 से 1000 ईसा पूर्व की तुलना में उत्तर वैदिक काल में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आ गया था। ठीक है, अब यानी उत्तर वैदिक काल में कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत बन गई थी और वैदिक काल में क्या था, पशुचारण। ठीक है, वह भी आपको बढ़ाया गया है। तो आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि बन गई उत्तर वैदिक काल में। समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी और साथ ही साथ गोत्र व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल की ही देन थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन्हें चूंकि सुमेलित करवाने वाला है तो आपको ही सुमेलित करवाना है, जल्दी से करवाइए। चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4, 3, 2, 1। ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णाश्रम को उल्लेख किया गया है। सामवेद में क्या है, संगीत, सुर और धुनों से संबंधित है सामवेद। यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद में है अनुष्ठानों आदि का उल्लेख और यजुर्वेद का कुछ हिस्सा वह गद्य में है और कुछ हिस्सा पद्य में है। ठीक है, सबसे लास्ट में अथर्ववेद में इसमें बुराइयों और बीमारियों को दूर रखने तथा तंत्र मंत्र और जादू टोने का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल के ईश्वर नहीं माने जाते हैं। पहला पुरंदर, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा सोम, चौथा अग्नि, पांचवा विष्णु और छठवां वरुण। आपको बताना है कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प कौन सा है। ए 1 और 2, बी 2 और 5, सी 4, 5 और 1 और सबसे अंत में ऑप्शन डी 3, 4 और 6। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 2 और 5, यानी कि ब्रह्मा और विष्णु को पूर्व वैदिक काल में ईश्वर नहीं माना जाता था। कंफ्यूज हुए, नहीं होना था आपको। देखिए, पूर्व वैदिक काल की बात हो रही तो हड़प्पा की बात हो रही है, हड़प्पा लिख रहा हूँ मैं, हड़प्पा की बात हो रही है। ठीक, वैदिक काल के पहले ब्रह्मा और विष्णु का अस्तित्व नहीं था, कहीं हमको मिला। ठीक है, देखिए ब्रह्मा और विष्णु पूर्व वैदिक काल के हिस्सा नहीं थे, जबकि अन्य तीनों पूर्व वैदिक काल से संबंधित थे। पुरंदर यानी इंद्र को किलों का विध्वंसक भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वेदांग वेदों का अंग है, इसके 6 अंग हैं, इनमें से निरुक्त और कल्प किसकी अभिव्यक्ति करते हैं। ए ध्वनि विज्ञान और अनुष्ठान, बी ध्वनि विज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, सी शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान, डी मात्रिक और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। इन सब के बारे में आपको बताया गया है और एक मैंने बताया था आपसे वेदों का एक पूरा लेक्चर बना हुआ है, उन्हें आप देख लीजिए तो चीज़ें आपको अच्छे से स्पष्ट रहेंगी हमेशा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निरुक्त में शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र के बारे में बताया गया और कल्प में अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, वेदों के कितने अंग हैं, 6। ठीक है, कौन कौन से हैं, आइए एक बार देख लेते हैं फिर से, क्या बुराई है। देखिए,
वेदांगों में दार्शनिक विचारधाराओं को समाहित किया गया है, जैसे कि, और ये 6 हैं: छंद, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और कल्प। ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, प्राचीन भारत में औषध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। बी, चरक द्वारा लिखित चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। सी, चरक संहिता में ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और यक्ष्मा यानी टीबी के अनेक भेदोपभेदों का वर्णन है। डी, चरक संहिता में शल्य क्रिया के अनेक उपकरणों के साथ साथ मोतियाबिंद, पथरी तथा कई अन्य रोगों का शल्योपचार बताया गया है, ऑपरेशन। ठीक है, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन। ठीक है, तो बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है आयुर्वेद विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान को लेकर के प्राचीन भारत के। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यह गलत है। ठीक है, शल्य प्रक्रिया के बारे में चरक संहिता में नहीं बताया गया था, बल्कि सुश्रुत संहिता में बात की गई थी शल्य प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, या ऑपरेशन के बारे में सुश्रुत संहिता में बताया गया था, बाकी अन्य सभी सही हैं। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, प्राचीन भारत में औषध या दवा का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया था। अथर्ववेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय हमको देखने को मिलता है। इसमें ब्रह्मज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का वर्णन है। ठीक है, चरक संहिता में न होकर के सुश्रुत संहिता में शल्य प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, चरक संहिता में ज्वर, कुष्ठ रोग, मिर्गी और यक्ष्मा अनेकों का वर्णन मिलता है हमको देखने को। ठीक है, चरक संहिता को ही भारतीय चिकित्सा शास्त्र या आयुर्विज्ञान का विश्वकोश माना गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह के 8 रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रह्म विवाह विवाह का एक रूप है जिसमें वर गाय और बैल का एक जोड़ा उपहार स्वरूप वधु के पिता को समर्पित करता है। दूसरा, प्रजापत्य विवाह विवाह का एक रूप है जिसमें वधु बिना अभिभावक के स्वीकृत के विवाह को स्वयं को वर को सौंप देती है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 के दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। आइए नीचे एक्सप्लेनेशन से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, धर्मशास्त्रों में या धर्मसूत्रों में विवाह के 8 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वे? देखिए, और इन 8 रूपों में ना शुरू के 4 को अच्छा माना गया है और बाद के 4 को बुरा माना गया है। ठीक है, हालांकि विवाह 8 हैं, लेकिन शुरू के 4 को श्रेष्ठ विवाह माना गया है और अंतिम के 4 को निम्नतम विवाह माना गया है। तो शुरू के 4 जो अच्छे विवाह हैं उनमें ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य हैं, और जबकि जो निंदनीय या फिर जो बुरे विवाह के रूप हैं वे हैं असुर, गंधर्व, रक्ष और पैशाच। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ब्रह्म विवाह में कन्या का पिता वेदज्ञ वर को, यानी कि जो वेद करने वाला वर होता है, वर को आमंत्रित करता है और वेद करवाता है। ठीक है, तो वेदज्ञ वर को आमंत्रित करता है और अपनी कन्या को उसे भेंट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कन्या पर उसके अधिकारों का अंत, यानी कि उसके पिता के अधिकारों का अंत हो जाता है। ठीक है, यह विवाह था वेदज्ञ विवाह। उसके बाद विवाह का आर्ष रूप में वर वधु के पिता को 1 गाय और 1 बैल या 2 गाय और 2 बैल देता है, जो केवल धार्मिक उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जाता है। वर देता था, यानी दूल्हा जो है वह दुल्हन के पिता को देता था क्या? 1 गाय या 1 बैल या 2 गाय या 2 बैल। किस विवाह में? आर्ष विवाह में। नेक्स्ट, गंधर्व विवाह में आपसी सहमति से एक पुरुष और एक स्त्री का संयोग होता है और इस रूप में वधु अपनी सहमति से स्वयं को वर को अर्पित कर देती है। ठीक है, इसे गंधर्व विवाह माना जाता था। और सबसे अंत में जो अच्छे विवाह का सबसे अंत में था रूप, वह था प्रजापत्य विवाह, जिसमें वधु के पिता द्वारा
उसे इस शर्त के साथ भेंट किया जाता है कि आप दोनों अपने दायित्वों और धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए अब आगे से भागीदार होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि वैदिक काल के संदर्भ में ब्रजपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए, वह व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता था, इसके लिए नेक्स्ट। बी, वह व्यक्ति जो चारागाह भूमि का अधिकारी होता था। सी, वह व्यक्ति जो युद्ध में लड़ाका समूह का प्रमुख होता था। और सबसे अंत में विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। मैं वहीं पे आंसर बताने लगा था। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो चारागाह भूमि का अधिकारी होता था उसको ब्रजपति या व्रजपति कहा जाता था। ठीक है, बाकी परिवार के मुखिया को कुलपा या कुलप कहा जाता था, और जो युद्ध में लड़ाका के समूह का प्रमुख होता था उसको ग्रामणी कहा जाता था। ठीक है, दरअसल ग्राम या किसानों द्वारा मिलकर के ही तो सेना का निर्माण होता था। ठीक है, तो वहीं से आप चीज़ों को समझ लीजिए या फिर मिला करके चला करिए। ठीक है, राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, इसमें 1000 से अधिक श्लोक जिन्हें सूक्त कहते हैं। दूसरा, इन श्लोकों की रचना पुरुषों के साथ साथ महिलाओं द्वारा भी की गई है। आपको कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, और डी, न तो एक और न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन यहाँ सही हैं। ऋग्वेद में लगभग 1000 कुछ ऋचाएँ हैं और इनको 1000 से कुछ अधिक श्लोक हैं जिनको सूक्त या फिर ऋचाएँ कही गई हैं, कहा गया। ठीक है, इसमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता और सीखने और सिखाने वाले तो पुरुष थे, और लेकिन कुछ श्लोकों की रचना जो है वह महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनमें कर्म, ब्रह्म तथा आत्मा के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। दूसरा, इसकी भाषा वैदिक संस्कृति है, न कि साहित्यिक संस्कृत। तीसरा, शंकराचार्य एवं रामानुज के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत उपनिषद ही है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 1 और 2, और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल और केवल 1 और 3 सही है। देखिए, उपनिषदों की भाषा जो है वैदिक संस्कृत वाली नहीं है, बल्कि इसकी भाषा जो है वह साहित्यिक संस्कृत या संस्कृत साहित्य के रूप में प्रयोग की गई है उपनिषदों में जो भाषा है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देखिए और थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। देखिए, उपनिषदों में यज्ञों एवं अनुष्ठानों की निंदा की गई है, कर्म कांडों का विरोध किया गया है। इनमें यानी उपनिषदों में कर्म, ब्रह्म तथा आत्मा के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष केवल तपस्या एवं आत्मसंयम से ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, उपनिषदों को प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का चरमोत्कर्ष माना जाता है। इन्हीं उपनिषदों से शंकराचार्य एवं रामानुज के दार्शनिक सिद्धांत उपजे। उपनिषदों की भाषा वैदिक संस्कृत न होकर के शास्त्रीय अथवा साहित्यिक संस्कृत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो जाहिर सी बात है, युग्म है तो आपको ही विचार करना है वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों सही सुमेलित हैं। समुद्र के देवता सोम को माना जाता था। अरे नहीं सुमेलित पूछा है ना, 3 के तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। आपको पढ़ने के लिए बोल दिया और मैंने भी नहीं पढ़ा। ठीक है, जल के देवता वरुण थे ना, तो समुद्र के देवता कौन होंगे? वरुण होंगे। वनस्पतियों के अधिपति सोम थे, और वायु के देवता किसको माना जाता था? मारुत, या फिर आंधियों के जो देवता थे वे थे मारुत। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुरु 2 आर्य कबीलों का सम्मिलित रूप था।
दूसरा, उत्तर वैदिक काल के लोग पकी ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और सबसे अंत में ऑप्शन नंबर डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए, पकी ईंटों का प्रयोग जो है हड़प्पा काल के लोग करते थे, उसके बाद वैदिक काल में ना तो उत्तर वैदिक काल में हमको देखने को मिलता है, न ही वैदिक काल में हमको पकी ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, इस काल के लोग कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों के अनुसार गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में आर्यों का विस्तार था। दो प्रमुख कबीले भरत और पुरु मिलकर के कुरु कहलाए। आरंभ में कुरु लोग जो है वह सरस्वती और दृष्टि नदियों के समीप बसे थे और शीघ्र ही इन्होंने गंगा के द्वाब के ऊपरी भाग पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के लोग पकी ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित नहीं थे, क्योंकि हस्तिनापुर की खुदाई में हमको कच्ची संरचनाएं देखने को मिली, न कि भव्य और टिकाऊ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वंशानुगत व्यवसाय एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन था जो प्रारंभिक वैदिक समाज में हुआ। ऑप्शन 2 है, एक व्यवस्थित जीवन शैली प्रारंभिक वैदिक समाज की मुख्य विशेषता थी। और ऑप्शन 3 है कि विवाह की प्रकृति मुख्य रूप से एक पत्नी थी और समाज जो था वह पितृसत्तात्मक या पितृतंत्रात्मक था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, बी केवल 3, सी 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। तो बताना था आपको कि यहाँ पर कौन सा कथन सही है। फिलहाल यहाँ पर पहला कथन नहीं दिख रहा है, तो जान लीजिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। ठीक है, पहला विकल्प फिर से देख लीजिए, यह गलत है। वंशानुगत व्यवसाय एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन था जो प्रारंभिक वैदिक समाज में हुआ था। जो व्यवसाय था वह वंशानुगत रूप में नहीं बढ़ा था। ठीक है, कोई भी किसी भी व्यवसाय को कर सकता था। यहाँ बात हो रही वैदिक काल की। ठीक है, देखिए पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का था। ठीक है, अब देखिए ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्गीकरण व्यक्तियों के व्यवसाय या पेशों पर आधारित था, न कि उनके पेशों के आधार पर उनका न कि उनके वर्गों के आधार पर उनके व्यवसायों को विभाजित किया गया था। ठीक है दरअसल कहना यह है कि जो व्यवसाय था वह कोई भी कर सकता था। ठीक है, और इन्हीं व्यवसायों के आधार पर उनके वर्ण या फिर वर्गों का निर्धारण होता था। ऐसा नहीं कि वर्ण के आधार पर वे व्यवसाय करते थे। ठीक है, जबकि पहला विकल्प यही कह रहा था, इसीलिए वह गलत हो गया था। ठीक है, और पूर्व वैदिक काल और कहा जाता है ऋग्वेद के समय को या फिर वैदिक काल को। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल अलग हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद शेष तीनों वेद थे, और बस। ठीक है, तो देखिए बात कर रहे हैं हम लोग पूर्व वैदिक काल की। वो हड़प्पा वहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया गया था, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूर्व वैदिक काल को हड़प्पा सभ्यता से लेकर के चल दीजिए। देखिए फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं दूसरा, चलते हैं। देखिए प्रारंभिक वैदिक समाजों में वंशानुगत व्यवसाय की प्रथा मौजूद नहीं थी। ठीक है, वह ऋग्वैदिक लोगों को आर्य कहा जाता था, जो मुख्यतः चरवाहे या पशुपालक थे। वे कभी भी जीवन के व्यवस्थित प्रणालियों का पालन नहीं करते थे। आर्य अपनी समृद्धि का आकलन गायों की संख्या के अनुसार करते थे। और सबसे अंत में परिवार समाज की इकाई था, जो मुख्यतः एक पत्निक और पितृसत्तात्मक था। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और एक विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से शादी कर सकती थी, जिसको नियोग कहा जाता था। और सबसे अंत में इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला, व्यवसाय की आनुवंशिकता। दूसरा, अस्पृश्यता का विकास। तीसरा,
षट दर्शनों के दार्शनिक विचारों का बीजारोपण, और सबसे अंत में चौथा आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 4, और सबसे अंत में ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, षट दर्शन वही बात हुई ना हमारी। और यहाँ पर अस्पृश्यता का विकास और आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, इस बारे में भी हमारी बात हुई। ठीक है, आश्रम व्यवस्था पता चल गया था हमको कि 4 थे, लेकिन चौथा जो संन्यास आश्रम था वह पूरी तरीके से प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। ठीक है, व्यवसाय अनुवांशिकता के आधार पर होने लगे थे उत्तर वैदिक काल में, लेकिन अस्पृश्यता नहीं आया था, जबकि शूद्र का स्तर जरूर कम हुआ था। जो चौथा वर्ण था उसका स्तर कम हो गया था, लेकिन किसी प्रकार की अनुवांशिकता हमको अस्पृश्यता हमको देखने को नहीं मिली थी उत्तर वैदिक काल तक भी। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन समाज के जो मुख्य लक्षण हैं उनमें समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था स्पष्टतया। वर्ण व्यवस्था जाति आधारित होने लगी थी तथा वर्णों में कठोरता भी आने लगी थी। व्यवसाय भी अब अनुवांशिक होने लगे थे, यानी कि जो मोची है उसका बेटा मोची ही बनता था, इस प्रकार की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट, जबकि पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल में ऐसा नहीं था, व्यवसाय अनुवांशिक नहीं हुए थे, या वंशानुगत व्यवसाय या वर्ण के अनुसार व्यवसाय नहीं होते थे। ठीक है, इस समय तक यानी कि उत्तर वैदिक काल तक समाज में अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। षट दर्शन अर्थात सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का बीजारोपण हो चुका था। और सबसे अंत में उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हो गई थी अच्छे से, जबकि संन्यास आश्रम अभी भी सुप्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित या फिर उसकी अच्छे से स्थापना नहीं हो पाई थी। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अन्य मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।